हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नालंदा रियल एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 11 बताऊंगा। उसका पार्ट 6 बताना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने पार्ट 5 में बता दिया था। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें। तो शुरू करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच डैट tan ए बराबर 1/3, tan बी बराबर 1/2 एंड tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, देन सो डैट ए प्लस बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, tan ए और tan बी दिया हुआ है। पहले जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। tan ए बराबर 1/3 एंड tan बी बराबर कितना दिया हुआ है 1/2। तो tan ए प्लस बी बराबर दिया हुआ है क्या, tan ए प्लस बी बराबर फार्मूला ही होता है ये वाला कि tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये फार्मूला ही होता है। तो यहाँ tan ए का मान भी दिया हुआ है, tan बी का मान भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर रख देते हैं। tan ए बराबर कितना है 1/3, तो 1/3 प्लस 1/2 बटा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6 प्लस 3 दूनी 6 बटा 6 माइनस 1/6, 6 कट जाएगा। तो यहाँ 5 बटा कितना हो जाएगा 5 यानी 1। तो क्या हो गया, tan ए प्लस बी बराबर क्या आया 1। क्योंकि हम जानते हैं कि tan में कौन सा डिग्री का मान क्या 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो यहाँ इसके बराबर क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। तो जब tan ए प्लस बी बराबर क्या हो गया tan 45 डिग्री, तो यहाँ से tan कट जाएगा। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यही प्रूव करना था, तो प्रूव्ड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यूजिंग द फॉर्मूला tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, इट बीइंग गिवन डैट tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। ठीक है, इसमें फार्मूला यूज करना है। tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो पहले ये लिख लेते हैं फार्मूला। tan 2a बराबर क्या है 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। फार्मूला यूज करके हमको क्या निकालना है, tan 60 डिग्री का मान निकालना है। तो हम पहले मान लेते हैं a बराबर 30 डिग्री, क्योंकि जब a बराबर 30 डिग्री मानेंगे तभी यहाँ पर tan 60 डिग्री आएगा। तो tan क्या हो जाएगा यहाँ पर tan 2 इंटू 30 डिग्री, फिर बराबर 2 tan a का मान 30 डिग्री मान लिए हैं बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ से दिया हुआ है कि tan 30 डिग्री का मान क्या यूज करना है 1/√3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ ये वाला मान रख देते हैं इसमें। 2 tan 30 डिग्री का मान क्या है 1/√3, तो 1/√3 रख देते हैं बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/√3 बटा 1 माइनस 1/3। अब थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2/√3 बाई 3 माइनस 1/3। अब क्या है ये √3 से कट जाएगा, √3 बार में 2 बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ऊपर गुना हो जाएगा √3, 2 से 2 कट जाएगा यानी √3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया √3। यही फाइंड करना था कि tan 60 का मान क्या होगा, तो √3 होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
यूजिंग द फार्मूला cos a बराबर रूट अंडर 1 प्लस cos 2a बटा 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री इट बीइंग गिवन डैट cos 60 डिग्री बराबर 1/2। ठीक है, cos 60 बराबर 1/2 दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में। cos 60 डिग्री बराबर क्या दिया हुआ है 1/2, और ये जो cos a का फॉर्मूला है इसमें दिया हुआ, उससे हमको प्रूव करना है कि cos 30 डिग्री बराबर क्या होगा, मतलब फाइंड करना है। तो इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 1 प्लस cos 2a बटा 2, इतना फार्मूला दिया हुआ है, और हमको cos 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि एंगल a बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसमें भी 30 डिग्री मानते हैं। तो यहाँ पर मान पुट कर देते हैं, cos 30 डिग्री बराबर रूट ओवर 1 प्लस cos यहाँ 2 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा बाई 2, फिर इसको क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ cos 60 डिग्री बाई 2, उसके बाद 1 प्लस यहाँ दिया हुआ है cos 60 डिग्री का मान क्या रखना है 1/2, तो यहाँ 1/2 रख देते हैं बाई 2, और इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा रूट ओवर 2 प्लस 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 3/4, यानी इसका क्या हो जाएगा रूट 3/2, बाहर निकालेंगे रूट से तो यानी क्या हो गया cos 30 डिग्री का मान क्या आ गया रूट 3/2, यही इसका आंसर हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यूजिंग द फॉर्मूला साइन ए बराबर रूट ओवर 1 माइनस cos 2a बटा 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इट बीइंग गिवन डैट cos 60 डिग्री बराबर 1/2। इसमें भी cos 60 बराबर दिया हुआ है, cos 60 डिग्री बराबर दिया हुआ है 1/2, और फार्मूला यूज क्या करने बोल रहा है साइन ए बराबर रूट ओवर 1 माइनस cos 2a बटा 2a फार्मूला यूज करके साइन 30 डिग्री का मान निकालना है। तो हम ए के जगह पर 30 डिग्री ले लेते हैं मान, लेट एंगल ए बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री हो जाएगा बराबर रूट ओवर 1 माइनस कॉस 2 इंटू 30 डिग्री बटा 2 रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 60 डिग्री बाई 2। अब कॉस 60 डिग्री का मान दिया हुआ है तो 1 माइनस 1/2 बाई 2, इसको सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा 2 माइनस 1/2 इंटू 2 यानी 1/4 रूट में, यानी 1/2 इसका हो जाएगा आंसर करेक्ट। तो साइन 30 डिग्री का मान निकालना था, तो साइन 30 डिग्री और क्या आ गया 1/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और एक फार्मूला दिया हुआ है एंड कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले फर्स्ट नंबर देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर में निकालना है साइन 75 का मान, साइन 75 डिग्री बराबर वाट, और फार्मूला दिया हुआ है, पहला फार्मूला क्या है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी और क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस फार्मूला का यूज करके बनाना है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा सोच लेंगे कि 75 डिग्री कैसे आएगा, जब ए बराबर 45 डिग्री लेते हैं और बी बराबर 30 डिग्री लेते हैं, ए बराबर 45 और बी बराबर 30 लेंगे तो जोड़ करके 75 हो जाएगा। तो यही फार्मूला ले लेते हैं, साइन ए बराबर कितना है 45 डिग्री और प्लस बी बराबर 30 डिग्री, बी बराबर 45 और ए बराबर 30 भी ले सकते हैं, जैसे मन करेगा जैसे। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा साइन 45, यहाँ कॉस बी है तो बी का मान क्या हो जाएगा 30 डिग्री, वैसा ही कॉस 45 इंटू साइन 30,
तो क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। तो क्या हो जाएगा √3/2√2 हो जाएगा प्लस 1/2√2। तो यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, 2√2 हो जाएगा तो √3 + 1, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ से साइन 75 डिग्री और क्या हो गया √3 + 1/2√2, ये साइन वाला आ गया। अब कॉस वाला फॉर्मूला से देख लेते हैं एक बार। दूसरा क्या दिया हुआ है कॉस 15 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो ये दूसरा फॉर्मूला से निकालते हैं, कॉस A - B बराबर क्या फार्मूला है कॉस A इंटू कॉस B प्लस, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस साइन A इंटू साइन B। अब यहाँ पर इसमें भी थोड़ा सा सोच लेते हैं कि A बराबर कितना लेंगे, A बराबर 45 लेते हैं और B बराबर कितना लेते हैं 30। जब A बराबर 45 और B बराबर 30 लेंगे तो यहाँ पर घट करके 15 डिग्री हो जाएगा। तो वही 15 डिग्री का मान निकालना है। तो कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर कॉस 45 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। तो यहाँ पर कॉस 15 डिग्री हो गया, कॉस 15 डिग्री और क्या हो जाएगा, इसको मान रख देते हैं। कॉस 45 का मान 1/√2 होता है इंटू कॉस 30 का मान √3/2 होता है प्लस साइन 45 का मान 1/√2 होता है इंटू कॉस साइन 30 का मान 1/2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं 2√2, तो √3 + 1/2√2 हो जाएगा। यानी कॉस 15 डिग्री का मान क्या हो गया √3 + 1/2√2। अब यहाँ से इसका मान निकल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इससे आपको थोड़ा सा भी कुछ फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।